हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज की क्लास में हम लोग यूपीपीएससी जीआईसी का यूनिट 2 और यूनिट 3 से संबंधित इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। ये एमसीक्यू आपके यूनिट 2 जो यूपीपीएससी जीआईसी का और यूनिट 3 से संबंधित एमसीक्यूज होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा। किसी क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी होगी कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास में। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संघर्ष विघटनकारी प्रक्रिया होते हुए भी कभी कभी समाज में नए मूल्यों के निर्धारण में सहायक होती है। यह कथन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए प्रकारवाद से, ऑप्शन बी संघर्ष सिद्धांत से, ऑप्शन सी प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद से और ऑप्शन डी विनिमय सिद्धांत से। तो बताइए, संघर्ष को समाज के लिए प्रक्रियात्मक कौन सा सिद्धांत मानता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए प्रकारवाद, फंक्शनलिज्म। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अप्रत्यक्ष सहयोग का सबसे सटीक उदाहरण है? अप्रत्यक्ष सहयोग मतलब इनडायरेक्ट कोऑपरेशन का। ऑप्शन ए एक फुटबॉल टीम का खेलना, ऑप्शन बी श्रम विभाजन, ऑप्शन सी आपदा का समय राहत कार्य और ऑप्शन डी धार्मिक अनुष्ठान। तो बताइए, इनमें से अप्रत्यक्ष सहयोग कौन सा है? तो श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर, ये क्या है? अप्रत्यक्ष सहयोग है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मसातकरण और संस्कृतिकरण के बीच मुख्य अंतर क्या है? ऑप्शन ए संस्कृतिकरण केवल भौतिक संस्कृति है, ऑप्शन बी आत्मसातकरण में मूल पहचान खो जाती है, ऑप्शन सी आत्मसातकरण एक सचेत प्रक्रिया है और ऑप्शन डी सांस्कृतिकरण एक तरफा है। तो बताइए, आत्मसातकरण और संस्कृतिकरण के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो आत्मसातकरण में क्या होता है? मूल पहचान खो जाती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिस्पर्धा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए यह एक अवैयक्तिक प्रक्रिया है, ऑप्शन बी इसमें नियमों का पालन अनिवार्य है, ऑप्शन सी इसका उद्देश्य हमेशा दूसरे को हानि पहुंचाना होता है और ऑप्शन डी यह विकास की प्रेरणा का स्रोत है। तो बताइए, इनमें से कंपटीशन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग लिखी हुई है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन सी, इसका उद्देश्य हमेशा दूसरे को हानि पहुंचाना है। ये स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजीकरण की प्रक्रिया में लुकिंग ग्लास सेल्फ की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन ए जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने, ऑप्शन बी इमानुएल दुर्खी ने, ऑप्शन सी सिगमंड फ्रायड ने और ऑप्शन डी चार्ल्स फूले ने। तो बताइए, समाजीकरण की प्रक्रिया में लुकिंग ग्लास सेल्फ की अवधारणा किसने दी है? तो ये अवधारणा दी गई है सीएच फूले के द्वारा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मर्टन के अनुसार जब व्यक्ति संस्थागत साधनों को अस्वीकार करता है लेकिन लक्ष्यों को स्वीकार करता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अनुरूपता, ऑप्शन बी नवाचार, ऑप्शन सी कर्मकांडवाद और ऑप्शन डी रिबेलियन मतलब विद्रोह। तो बताइए, जब संस्थागत साधनों को अस्वीकार करता है और लक्ष्यों को स्वीकार करता है तब कौन सी स्थिति आती है? तो ये संबंधित है आपके नवाचार, इनोवेशन से। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समायोजन को स्थायी संघर्ष विराम किसने कहा है? ऑप्शन ए गिलिन और गिलिन ने, ऑप्शन बी मैक्स वेबर ने, ऑप्शन सी पार्क और बर्गेस ने और ऑप्शन डी किंग्स और डेविस ने। समायोजन को स्थायी संघर्ष विराम किसने कहा है? तो ये कहा है गिलिन और गिलिन ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन ए आर के मर्टन, ऑप्शन बी डब्ल्यू एफ ऑगबर्ग, ऑप्शन सी टॉर्कर पार्सन और ऑप्शन डी हर्बर्ट स्पेंसर। तो बताइए, कल्चर लैग की अवधारणा किसने दी है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी डब्ल्यू एफ ऑगबर्ग। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दो संस्कृतियां मिलकर एक नई तीसरी संस्कृति बनाती है तो इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए आत्मसातकरण, ऑप्शन बी एकीकरण, ऑप्शन सी संश्लेषण और ऑप्शन डी परसंस्कृतिकरण। जब दो संस्कृतियां मिलकर एक नई संस्कृति बनाती है
तो इसे बताइए क्या कहते हैं। तो इसे कहा जाता है संश्लेषण की प्रक्रिया, सिंथेसिस। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघर्ष को प्रतिस्पर्धा से अलग करने वाली विशेषता क्या है। ऑप्शन ए लक्ष्य प्राप्ति की इच्छा, ऑप्शन बी है सचेतन प्रयास, ऑप्शन सी है अन्य को बाधा पहुंचाने का प्रत्यक्ष प्रयास और ऑप्शन डी है सामाजिक मानदंड। तो बताइए संघर्ष को प्रतिस्पर्धा से किस आधार पर अलग किया जाता है। तो संघर्ष में क्या होता है, अन्य को बाधा पहुंचाने का प्रत्यक्ष प्रयास किया जाता है, पर प्रतिस्पर्धा में ऐसा नहीं होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक समाजीकरण का मुख्य अभिकर्ता क्या है। ऑप्शन ए विद्यालय, ऑप्शन बी है परिवार, ऑप्शन सी है सहकर्मी समूह और ऑप्शन डी है जनसंचार। तो बताइए प्राथमिक समाजीकरण का मुख्य अभिकर्ता क्या है। तो ये है आपका परिवार, जिसे बोलते हैं फैमिली। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभेदक सहचर का सिद्धांत किससे संबंधित है। ऑप्शन ए सामाजिक स्थिरीकरण से, ऑप्शन बी आत्मसातकरण से, ऑप्शन सी सामाजिक वितरण से और ऑप्शन डी सहयोग से। तो बताइए विभेदक सहचर का सिद्धांत किससे संबंधित है। बताइए ये किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है सामाजिक विचलन, सोशल डेविएंस से या क्राइम से। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतियोगिता को अचेतन संघर्ष किसने कहा है। प्रतियोगिता को अचेतन अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट किसने कहा है। ऑप्शन ए ई रॉस ने, ऑप्शन बी पार्कर बर्गेस ने, ऑप्शन सी मैकाइवर ने और ऑप्शन डी किंग्स डेविस ने। तो बताइए प्रतियोगिता को अचेतन संघर्ष किसने कहा है। तो ये कहा है आपके पार्क और बर्जेस ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संदर्भ समूह का मुख्य आधार क्या है। ऑप्शन ए पूर्ण आत्मसातकरण, ऑप्शन बी सामाजिक विघटन, ऑप्शन सी बल संघर्ष और ऑप्शन डी सापेक्षिक वंचना। तो बताइए संदर्भ समूह का मुख्य आधार इनमें से क्या है। तो ये संबंधित है रिलेटिव डेप्रिवेशन से। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन डी। इसकी बात कौन करते हैं, आपके आर के मर्टन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अंतःक्रिया की सबसे महत्वपूर्ण शर्त क्या है। ऑप्शन ए शारीरिक निकटता, ऑप्शन बी प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन सी संचार और ऑप्शन डी सामान्य मूल्य। तो बताइए सामाजिक अंतःक्रिया की सबसे महत्वपूर्ण शर्त क्या है। तो इसके लिए कम्युनिकेशन होना जरूरी होता है, संचार। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुकूलन और समायोजन में क्या अंतर है। ऑप्शन ए अनुकूलन जैविक है, समायोजन सामाजिक है, ऑप्शन बी समायोजन जैविक है, अनुकूलन सामाजिक है, ऑप्शन सी अनुकूलन अल्पकालिक है और ऑप्शन डी कोई अंतर नहीं है। तो बताइए अनुकूलन और सामाजिक समायोजन में क्या अंतर है। तो जो अनुकूलन होता है वो क्या होता है, जैविक होता है और समायोजन क्या होता है, सामाजिक होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतरिककरण इंटरनलाइजेशन किसका परिणाम है। ऑप्शन ए समाजीकरण का, ऑप्शन बी प्रतिस्पर्धा का, ऑप्शन सी संघर्ष का और ऑप्शन डी अलगाव का। तो बताइए आंतरिककरण किसका परिणाम है। तो ये परिणाम है समाजीकरण, सोशलाइजेशन का। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सहयोग का प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए प्रत्यक्ष, ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष, ऑप्शन सी तृतीयक और ऑप्शन डी है प्रतीकात्मक। तो बताइए इनमें से कौन सा सहयोग का प्रकार नहीं है। तो इसमें प्रतीकात्मक सहयोग नहीं होता। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई संस्कृति दूसरी संस्कृति को पूरी तरह आत्मसात कर लेती है तो इसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए सात्मीकरण, ऑप्शन बी समायोजन, ऑप्शन सी आत्मसातकरण और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए जब कोई संस्कृति पूरी तरह से दूसरी संस्कृति को आत्मसात कर लेती है तो इसे क्या कहा जाता है।
तो इसे कहा जाता है एसिमिलेशन, आत्मसातकरण। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिस्पर्धा के बारे में क्या सही है? ऑप्शन ए या केवल आधुनिक समाज में है, ऑप्शन बी या सार्वभौमिक है, ऑप्शन सी या केवल जनजातीय समाज में है, और ऑप्शन डी या विघटनकारी है। तो बताइए प्रतिस्पर्धा के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ये क्या है? सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिए, सामाजिक विभेदीकरण की मुख्य विशेषता क्या है? बताना है मेन फीचर ऑफ सोशल डिफरेंशिएशन। ऑप्शन ए या व्यक्तियों को ऊंच नीच के क्रम में रखता है, ऑप्शन बी या केवल कार्यात्मक विभिन्नता को दर्शाता है, ऑप्शन सी या समाज में असमानता पैदा करता है, और ऑप्शन डी या वर्ग आधारित होता है। तो बताइए सामाजिक विभेदीकरण की मुख्य विशेषता क्या है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यह केवल कार्यात्मक भिन्नता को दर्शाता है, सो ओनली फैक्टर डिफरेंस। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन को राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक स्त्रीकरण का आधार अर्जित किस अवस्था में होता है? ऑप्शन ए जाति व्यवस्था में, ऑप्शन बी दास व्यवस्था में, ऑप्शन सी वर्ग व्यवस्था में, और ऑप्शन डी है जागीरदारी व्यवस्था में। तो बताइए अर्जित किस व्यवस्था में होती है सामाजिक स्त्रीकरण का आधार? तो ये होता है क्लास सिस्टम, मतलब वर्ग व्यवस्था में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा है कि स्त्रीकरण समाज में ऊंच नीच का विभाजन है? ऑप्शन ए मैक्स वेबर, ऑप्शन बी पी जिन्सबर्ग, ऑप्शन सी टॉल्कर पार्सन, और ऑप्शन डी किंग्सले डेविस। किसने कहा है समाज में स्त्रीकरण ऊंच नीच का विभाजन है? तो ये कहना था पी जिन्सबर्ग का। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक स्त्रीकरण का प्रक्रियात्मक सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शन ए डेविस और मूर, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी मैक्स वेबर, और ऑप्शन डी दुर्खिम। तो बताइए सामाजिक स्त्रीकरण का प्रक्रियात्मक सिद्धांत किसने दिया है? तो ये दिया डेविस और मूरे ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विभेदीकरण का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए लिंग आधारित कार्य, ऑप्शन बी व्यवसाय आधारित भिन्नता, ऑप्शन सी आय और प्रतिष्ठा में असमानता, और ऑप्शन डी आयु आधारित भूमिका। तो बताइए इनमें से विभेदीकरण का कौन सा उदाहरण नहीं है? तो आय और प्रतिष्ठा में असमानता, ये क्या है? विभेदीकरण का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिस्थिति और वर्ग का अंतर किसने स्पष्ट किया है? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी मैक्स वेबर, ऑप्शन सी इमानुएल दुर्खिम, और ऑप्शन डी है हर्बर्ट स्पेंसर। तो बताइए परिस्थिति और वर्ग का अंतर किसने स्पष्ट किया है? तो ये किया है मैक्स वेबर ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति को अपनी स्थिति को बदलना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए सामाजिक स्त्रीकरण, ऑप्शन बी सामाजिक विभेदीकरण, ऑप्शन सी सामाजिक गतिशीलता, और ऑप्शन डी है सामाजिक स्त्रीकरण। व्यक्ति का अपनी स्थिति को बदलना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है सोशल मोबिलिटी, सामाजिक गतिशीलता। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क्स के अनुसार स्त्रीकरण का एकमात्र आधार क्या है? ऑप्शन ए उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व, ऑप्शन बी शिक्षा, ऑप्शन सी धर्म, और ऑप्शन डी राजनीति। तो बताइए स्त्रीकरण का एकमात्र आधार मार्क्स ने क्या बताया है? तो इन्होंने बताया उत्पादन के साधनों का स्वामित्व। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभेदीकरण और स्त्रीकरण के बीच मुख्य अंतर क्या है? ऑप्शन ए विभेदीकरण में ऊंच नीच होती है, ऑप्शन बी विभेदीकरण केवल भिन्नता है, स्त्रीकरण में श्रेणीबद्धता होती है, ऑप्शन सी स्त्रीकरण जैविक है, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए विभेदीकरण और स्त्रीकरण के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो इसमें मुख्य अंतर है विभेदीकरण केवल भिन्नता है और स्त्रीकरण में
श्रेणीबद्धता होती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंद स्थिरीकरण का सबसे अच्छा उदाहरण है। ऑप्शन ए आधुनिक लोकतंत्र, ऑप्शन बी अमेरिकी वर्ग व्यवस्था, ऑप्शन सी भारतीय जाति व्यवस्था और ऑप्शन डी साम्यवादी समाज। तो बताइए बंद स्थिरीकरण का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? तो ये है आपका इंडियन कास्ट सिस्टम, भारतीय जाति व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉन्फ्लिक्ट सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए लुइस कोजर, ऑप्शन बी रेडॉन कॉलिंस, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स और ऑप्शन डी रॉल्फ डेनिड्रॉफ। तो बताइए कॉन्फ्लिक्ट सोशियोलॉजी किसकी पुस्तक है? तो इस पुस्तक को लिखने वाले हैं रेडॉल्फ कॉलिंस। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिमेंट्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लेखक कौन है? एलिमेंट्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन ए बुनिला मैलिनोव्स्की, ऑप्शन बी ए आर रेटके ब्राउन, ऑप्शन सी रेमंड वर्थ और ऑप्शन डी क्लाउड लेवी स्ट्रॉस। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन सी रेमंड वर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन सोसाइटी में स्त्रीकरण का प्रक्रियात्मक सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शन ए रेडॉन कॉलिंस ने, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स ने, ऑप्शन सी डेविस और मोरे ने और ऑप्शन डी रॉल्फ डेनिड्रॉफ ने। तो बताइए ह्यूमन सोसाइटी में स्त्रीकरण का प्रक्रियात्मक सिद्धांत किसने दिया है? तो ये दिया है आपके डेविस और मोरे ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये मैच ऑफ द फॉलोइंग का है। एक तरफ बुक्स दी है, दूसरी तरफ राइटर्स दिए, आपको मैच करना है। क्लास स्टेटस एंड पावर, द थ्योरी ऑफ द लेजर क्लास, सोशल मोबिलिटी एंड द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी। बताइए किसने कौन सी पुस्तक लिखी है? क्लास स्टेटस एंड पावर किसकी पुस्तक है? तो ये है आपके रेनॉल्ड बेंडिक्स और एसएम लिपसेट की। तो ए का हो जाएगा हमारा 3। द थ्योरी ऑफ लेजर क्लास ये किसकी पुस्तक है? ये थर्स्टन वेबलन की। बी का हो जाएगा हमारा 4। सोशल मोबिलिटी ये पुस्तक है पेट्रियन सोरेकिन की। तो सी का हो जाएगा हमारा 2 और द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी ये है कार्ल मार्क्स की। तो डी का हो जाएगा हमारा 1। 3 4 2 1। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको कुछ कोटेशन दी हुई है और एक तरफ राइटर्स दिए हैं, आपको बताना है कौन सी कोटेशन किस राइटर ने दी है। कॉन्फ्लिक्ट एज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस वेयर इज कंपटीशन इज इंटरमिटेंट। ऑप्शन बी है कॉन्फ्लिक्ट इज फादर ऑफ ऑल थिंग्स एंड डिराइव सोशल चेंज। सी है कॉन्फ्लिक्ट इज एन एसोसिएटिव प्रोसेस दैट binds group together. D है the history of all hitherto existing society is the history of class struggles. तो बताइए किससे कौन से विचारक संबंधित हैं? संघर्ष एक सतत प्रक्रिया है जबकि प्रतिस्पर्धा रुक रुक कर होती है। संघर्ष एक सतत प्रक्रिया है जबकि प्रतिस्पर्धा क्या है? रुक रुक कर होती है। ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये स्टेटमेंट है आपके, बताइए। रॉबर्ट एजरा पार्क और अर्नेस्ट बर्गेस का। तो ए का हो जाएगा हमारा 3। फिर है संघर्ष ही सभी चीजों का जनक है और सामाजिक परिवर्तन को गति प्रदान करता है। ये किसने कहा है? ये कहा है आपके लेविस कोजर और हेरक्लोसिट ने। तो बी का हो जाएगा हमारा 4। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है कॉन्फ्लिक्ट इज एन एसोसिएटिव प्रोसेस, मतलब सहयोग एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है जो समूहों को आपस में बांधती है। ये किसने कहा है? ये कहा है आपके जॉर्ज सिमल ने। तो सी का हो जाएगा हमारा 2। और नेक्स्ट है
संपादक का कहना है कि अब तक विद्यमान सभी समाजों का इतिहास बड़ संघर्षों का इतिहास है। ये कथन किसने कहा है? तो ये कथन काफी इजी है, आपके कार्ल मार्क्स ने कहा है। तो डी का हो जाएगा हमारा 1। 3 4 2 1। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको एक तरफ बुक्स दी है और दूसरी तरफ राइटर्स दी है, बताना है किसने कौन सी लिखी है। माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी, ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर, द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ एंड सिविलाइजेशन एंड इट्स डिसकंटेंट्स। बताइए किसने कौन सी पुस्तक लिखी है। तो माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी ये पुस्तक है आपके जीएच मेड की। तो ए का हो जाएगा हमारा 3। ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर ये पुस्तक है सीएच खुले की। बी का हो जाएगा हमारा 1। द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ ये पुस्तक लिखी है इरविंग वॉकमैन ने। तो सी का हो जाएगा हमारा 4। सिविलाइजेशन एंड इट्स डिसकंटेंट्स ये लिखी है पुस्तक सिगमंड फ्रायड ने, न्यू पुस्तक है। तो डी का हो जाएगा हमारा 2। 3 1 4 2। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपकी स्टेटमेंट की है, आपको बताना है किसने कौन सी स्टेटमेंट दी है। पढ़िए तब तक आप लोग। मानव स्वभाव एक दर्पण की तरह है जो प्रतिबिंब के माध्यम से विकसित होता है, ये किसने कहा है। दूसरा स्टेटमेंट है समाजीकरण सामाजिक तथ्यों और सामूहिक चेतना का आंतरिकीकरण है, ये किसने कहा है। तीसरा स्टेटमेंट है मैं दूसरों के दृष्टिकोणों के संगठित समूह का प्रतिनिधित्व करता है जिसे व्यक्ति अपनाता है। और लास्ट स्टेटमेंट है आपका अलगाव एक व्यक्ति को मानवीय व्यवहार विकसित करने की क्षमता से वंचित कर देता है। बताइए कौन सी स्टेटमेंट किसने दी है। तो इसमें है लुकिंग ग्लास सेट, इसकी बात आपके कौन करते हैं, सीएच खुले। तो ए का हो जाएगा हमारा 3 डायरेक्ट। फिर है सोशलाइजेशन समाजीकरण सामाजिक तथ्यों और सामूहिक चेतना का आंतरिकीकरण है, ये आपका बात करते हैं इमानुएल दुर्खिम। बी का हो जाएगा हमारा 1। फिर है आपका मैं दूसरों के दृष्टिकोणों के संगठित समूह का प्रतिनिधित्व करता हूँ, ये किसने कहा है, ये कहा है आपके मी की बात की है जीएच मीड ने। सी का हो जाएगा 4। और फिर है आइसोलेशन मतलब अलगाव एक व्यक्ति को मानवीय व्यवहार विकसित करने की क्षमता से वंचित कर देता है, ये कहना है आपके किंग्सले डेविस का। तो डी का हो जाएगा आपका 2। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ए 3, ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बुक्स दी हुई है और राइटर्स दिए हैं, आपको बताना है कौन सी बुक किस राइटर्स ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टिंक्शन पुस्तक किसने लिखी है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, द पावर एलीट एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। मैच कीजिए। डिस्टिंक्शन पुस्तक लिखी है पियरे बर्दो ने। तो ए का हो जाएगा हमारा 2। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ये किस पुस्तक ने लिखी है, किसने लिखी है, मेलविन ट्यूमेन ने। तो बी का हो जाएगा हमारा 1। द पावर एलीट ये पुस्तक लिखी है सी राइट मिल्स ने। सी का हो जाएगा हमारा 4। और क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी ये लिखी है रॉब वैन ने। तो डी का हो जाएगा हमारा 3। 2 1 4 3। 2 1 4 3 देखिए किसमें है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, 2 1 4 3। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका स्टेटमेंट दिया और एक तरफ राइटर्स दिए हैं, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट किस राइटर से संबंधित है। पहली स्टेटमेंट है आपकी स्त्रीकरण व्यक्तियों की भूमिकाओं में रखने के लिए एक कार्यात्मक आवश्यकता है। स्त्रीकरण को कार्यात्मक आवश्यकता किसने कहा है, आपको ये बताना है। दूसरा है वर्ग विराम मतलब क्लास सिचुएशन और मार्केट सिचुएशन की बात कौन करते हैं, ये बताना है। तीसरा है आपका सोशल इनइक्वालिटी सामाजिक असमानता को शक्ति और प्रभुत्व की अवधारणा से किसने जोड़ा है, ये बताना है। देन लास्ट ऑप्शन है आपका सांस्कृतिक पूंजी सामाजिक असमानता को पुनरुत्पादित करने के लिए एक संरचनात्मक आधार है, ये किसने कहा है, बताइए। तो डेविस और मोरे ये बात करते हैं फंक्शनल नेसेसिटी की। तो ए का हो जाएगा हमारा 2। मार्केट सिचुएशन की बात करते हैं मैक्स वेबर। तो बी का हो जाएगा हमारा 1। सोशल इनइक्वालिटी की बात कौन करता है, बताइए। ये करते हैं आपके डेनरडॉफ।
सी का हो जाएगा हमारा 4। और कल्चरल कैपिटल की बात करते हैं, सांस्कृतिक पूंजी की, पियरे बोर्डो, डी का हो जाएगा हमारा 3। 2143। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको बुक्स दी हैं और राइटर्स दिए हैं, आपको मैच करना है कौन सी पुस्तक किस राइटर्स की है। ए कल्चरेशन, क्रिटिकल एब्स्ट्रैक्ट, नॉर्थ अमेरिका, फॉर कल्चर ऑफ युकाटन, मैन एंड हिज वर्क, एंड ऑप्शन डी है प्रिमिटिव कल्चर। बताइए किसने कौन सी पुस्तक लिखी है। ए कल्चरेशन, क्रिटिकल एब्स्ट्रैक्ट, नॉर्थ अमेरिका, ये पुस्तक लिखी है बर्नार्ड जे सेजल ने। ए का हो जाएगा हमारा 3। फोक कल्चर युकाटन, ये किसने लिखी है, रॉबर्ट रेडफील्ड ने। बी का हो जाएगा हमारा 1। मैन एंड हिज हैबिटेशन, ये लिखी है हास्कोविट ने। सी का हो जाएगा हमारा 2। प्रिमिटिव कल्चर, ये ईवी टायलर की पुस्तक है। डी का हो जाएगा हमारा 4। 3124। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपकी स्टेटमेंट की है, पहले आप लोग पढ़ लीजिए स्टेटमेंट। संस्कृतिकरण आत्मसात्करण उन घटनाओं को समाहित करता है जो तब उत्पन्न होती है जब विभिन्न संस्कृतियां वाले व्यक्तियों के समूह निरंतर प्रत्यक्ष संपर्क में आते हैं। ये स्टेटमेंट किसकी है। दूसरी स्टेटमेंट है आपकी आत्मसात करना एक अंतर प्रवेश की प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों की यादों और दृष्टिकोणों को ग्रहण करता है। तीसरी स्टेटमेंट है संस्कृति ग्रहण करना बचपन से ही अपनी संस्कृति को सीखने की प्रक्रिया है। और लास्ट स्टेटमेंट है आपकी आत्मसात करना एक एकल चरण नहीं है बल्कि इसमें संरचनात्मक, वैवाहिक और नागरिक चरण शामिल है। अब आपको बताना है कौन सी डिफिनेशन किस राइटर से संबंधित है। ये है आपके ऑप्शन, ये आप देख सकते हैं, देख लीजिए अच्छे से क्वेश्चन, बताइए किसने कौन सी स्टेटमेंट दी है। तो सांस्कृतिक आत्मसात्करण उन घटनाओं को समाहित करता है जो तब उत्पन्न होती है जब विभिन्न संस्कृतियों वाले समूहों के बीच निरंतर प्रत्यक्ष संपर्क होते हैं। ये स्टेटमेंट संबंधित है आपके रेडफील्ड और लिंटन और हास्कोविट से। तो ए का हो जाएगा आपका 2। फिर है आत्मसात करना एक अंतर प्रवेश की प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों की यादों और दृष्टिकोणों को ग्रहण करता है। ये स्टेटमेंट है आपकी रॉबर्ट पार्क और बर्जेस की। बी का हो जाएगा आपका 3। फिर संस्कृति ग्रहण करना बचपन से ही अपनी संस्कृति को सीखने की प्रक्रिया है। ये क्या कहना है, इसका ये स्टेटमेंट संबंधित है हास्कोविट से संबंधित है। सी का हो जाएगा 4। फिर है आत्मसात करना एक चरण नहीं है बल्कि इसमें संरचनात्मक, वैवाहिक और नागरिक चरण शामिल है। ये कहना है आपके मिल्टन गॉर्डन का। तो डी का हो जाएगा आपका 1। 2341। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको बुक्स दी हैं और राइटर्स दिए हैं, आपको बताना है कौन सी बुक किस राइटर से संबंधित है। म्यूचुअल एड, सोशियोलॉजी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, एक्सचेंज एंड पावर इन सोशल लाइफ, द एवोल्यूशन ऑफ कॉपरेशन। बताइए किसने कौन सी पुस्तक लिखी है। तो म्यूचुअल एड ये किसकी पुस्तक है, ये पुस्तक है आपके पीटर क्रॉप्टकिन की। ऑप्शन ए का हो जाएगा हमारा 4। फिर है सोशियोलॉजी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ये किसकी पुस्तक है, सोशियोलॉजी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ये पुस्तक है जॉर्ज सिमेल की। बी का हो जाएगा हमारा 1। एक्सचेंज एंड पावर इन सोशल लाइफ, ये पुस्तक है आपके पियरे बोर्डो की। तो सी का हो जाएगा हमारा 2। और फिर है द एवोल्यूशन ऑफ कॉपरेशन, ये पुस्तक है रॉबर्ट एक्जीलॉर्ड की। तो डी का हो जाएगा हमारा 3। 4123। 4123 देखिए किसमें है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
आगस्ट कॉम्ट की निम्नलिखित में से किस कृति में समाज के वैज्ञानिकता में मानवता के धर्म के उच्च पुरोहित के रूप में उनका स्पष्ट संक्रमण दिखाई देता है? ऑप्शन ए पॉजिटिव फिलॉसफी में, ऑप्शन बी है सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी में, ऑप्शन सी है कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी में, और ऑप्शन डी डिस्कोर्स ऑन द पॉजिटिव स्पिरिट में। तो बताइए किसमें इन्होंने मानवतावाद के धर्म की बात की है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने हर्बर्ट स्पेंसर के जैविक सादृश्य की आलोचना या तर्क देकर की कि समाज केवल एक जीव नहीं बल्कि सचेत एजेंटों का संगठन है? ऑप्शन है एल्टी हाबोश, ऑप्शन है इमाइल दुर्खिम, ऑप्शन सी है मैक्स वेबर और ऑप्शन डी है कार्ल मार्क्स। तो बताइए सचेत एजेंटों की बात कौन करते हैं? हर्बर्ट स्पेंसर का आलोचना करते हुए तो ये बात करते हैं एल्टी हाबोश। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज का वास्तविक आधार क्या है जिस पर कानूनी और राजनीतिक अधिसंरचना खड़ी होती है? ऑप्शन ए विचारधारा, ऑप्शन बी है उत्पादन के संबंध, ऑप्शन सी है उत्पादन की शक्ति और ऑप्शन डी उत्पादन की पद्धति। बताइए कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज का वास्तविक आधार क्या है जिस पर कानूनी और राजनीतिक अधिसंरचना खड़ी होती है? तो ये है आपकी उत्पादन की पद्धति, मोड ऑफ प्रोडक्शन। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इमाइल दुर्खिम के आत्महत्या के वर्गीकरण में अत्यधिक व्यक्तिगत अलगाव के कारण जब कोई व्यक्ति समाज में पूरी तरह कट जाता है तो किस प्रकार की आत्महत्या होती है? ऑप्शन है विसंगतिपूर्ण आत्महत्या, ऑप्शन बी अहमवादी आत्महत्या, ऑप्शन सी प्रार्थवादी आत्महत्या और ऑप्शन डी भाग्यवादी आत्महत्या। तो बताइए जब व्यक्ति समाज से पूरी तरह कट जाता है तब किस प्रकार की आत्महत्या होती है? तब होती है अहमवादी आत्महत्या। ऑप्शन बी इगोइस्टिक सुसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्स वेबर के मूल मुक्तकता की अवधारणा का समाजशास्त्रीय अनुसंधान में क्या निहितार्थ है? ऑप्शन ए शोध विषय चुनने में मूल्यों का पूर्ण रूप से निषेध, ऑप्शन बी डेटा विश्लेषण और प्रस्तुति के दौरान मूल निर्णयों से स्वतंत्रता, ऑप्शन सी शोधकर्ता के मूल्यों का विषयों पर थोपना और ऑप्शन डी पूर्ण वस्तुनिष्ठता जो वेस्टर्न की आवश्यकता को समाप्त करती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी डेटा विश्लेषण और प्रस्तुति के दौरान मूल निर्णयों से स्वतंत्रता। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है राधा कमल मुखर्जी की मेटा सोशियोलॉजी अति समाजशास्त्र की अवधारणा मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए शहरी मलिन वस्तुओं का अनुभवजन अध्ययन से, ऑप्शन बी विज्ञान दर्शन और ब्राह्मणीय मूल्यों के एकीकरण से, ऑप्शन सी जनसंख्या गति का मात्रात्मक विश्लेषण से और ऑप्शन डी भारतीय जाति व्यवस्था के संरचनात्मक प्रक्रियात्मक विश्लेषण से। तो बताइए किससे संबंधित है अति समाजशास्त्र? तो इसका संबंध है इंटीग्रेशन ऑफ साइंस फिलोसफी एंड कॉस्मेटिक वैल्यू विज्ञान दर्शन और ब्राह्मणीय मूल्यों के एकीकरण से। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस श्रीनिवास ने कुल लोगों के अपने अध्ययन में सांस्कृतिक गतिशीलता की प्रक्रिया को समझाने के लिए संस्कृतिकरण से पहले किस अवधारणा का प्रयोग किया था? ऑप्शन ए पश्चिमीकरण, ऑप्शन बी है ब्राह्मणीकरण, ऑप्शन सी आधुनिकीकरण और ऑप्शन डी है धर्मनिरपेक्षीकरण। बताइए किसका प्रयोग किया था? तो इन्होंने प्रयोग किया था ब्राह्मणीकरण। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएस घुरे के भारतीय समाज के अध्ययन के दृष्टिकोण से सबसे बेहतर किस रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है? ऑप्शन है मार्क्सवादी भारत विद्या में, ऑप्शन बी है संरचनात्मक प्रकारवाद में, ऑप्शन सी है भारत विद्या और पाठ्य आधारित दृष्टिकोण में, ऑप्शन डी अधीनस्थ सबाल्टर्न परिप्रेक्ष्य में।
बताइए किस दृष्टिकोण को सबसे बेहतर रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है? तो ये है आपका भारत विद्या और पाठ आधारित दृष्टिकोण, इंडोलॉजिकल एंड टेक्सचुअल। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें एक तरफ कॉन्सेप्ट दिए, दूसरी तरफ राइटर्स दिए, आपको बताना है किसने कौन सा कॉन्सेप्ट लिखा है। सामाजिक आकार की वस्तु पूजा, तीन स्तरों का नियम और तार्किक कानूनी सत्ता। बताइए। तो सामाजिक आकार की बात करते हैं, इमाइल दुर्की, ए का हो जाएगा हमारा बी। फेटिसिज्म ऑफ कम्युनिटी, इसकी बात करते हैं कार्ल मार्क्स, तो डी का हो जाएगा हमारा 2। डेट 1 2 दिया ना, 1 का हो जाएगा हमारा बी, 2 का हो जाएगा हमारा डी, और लॉ ऑफ 3 स्टेजेस की बात करते हैं अगस्त कॉम, तो 3 का हो जाएगा हमारा ए, और दीगर रैशनल अथॉरिटी की बात करते हैं मैक्स वेबर, 4 का हो जाएगा हमारा सी, बी डी ए सी। बताइए किसमें है? ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक कास्ट एंड रेस इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए एम.एस. श्रीनिवास ने, ऑप्शन बी राधा कमल मुखर्जी ने, ऑप्शन सी जी.एस. घुरे ने, और ऑप्शन डी बी.आर. अम्बेडकर ने। तो बताइए कास्ट एंड रेस इन इंडिया ये किसकी पुस्तक है? इस पुस्तक को लिखने वाले हैं आपके जी.एस. घुरे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्ट के अनुसार कौन सा विज्ञान विज्ञानों के संस्तरण का आधार बनता है क्योंकि यह सबसे कम जटिल और सबसे स्वतंत्र है? ऑप्शन ए खगोल विज्ञान, ऑप्शन बी भौतिकी, ऑप्शन सी गणित, और ऑप्शन डी समाजशास्त्र। तो बताइए कौन सा जो विषय है सबसे कम जटिल और सबसे स्वतंत्र है? तो ये है आपका मैथमेटिक्स गणित। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्बर्ट स्पेंसर ने समाजों को उनकी उद्विकासीय जटिलता के आधार पर 2 प्रमुख संरचनात्मक प्रकारों में वर्गीकृत किया है। वे कौन से हैं? ऑप्शन ए सरल और यौगिक, ऑप्शन बी सैनिक और औद्योगिक, ऑप्शन सी यांत्रिक और स्वाभाविक, और ऑप्शन डी है पवित्र और लौकिक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी सैनिक और औद्योगिक समाज में बढ़ता है, मिलिटेंट एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क्सवादी दर्शन में उत्पाद से अलगाव का अर्थ है कि श्रमिक ऑप्शन ए अपने सहकर्मियों को पसंद नहीं करता, ऑप्शन बी उनका अपने द्वारा बनाए गए उत्पाद के भाग्य पर कोई नियंत्रण नहीं होता, ऑप्शन सी मशीनों का उपयोग करना भूल जाता है, ऑप्शन सी अपनी विशिष्ट मानवीय पहचान खो देता है। तो बताइए उत्पाद से अलगाव का मतलब क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी, उनका अपने द्वारा बनाए गए उत्पाद के भाग पर कोई नियंत्रण नहीं होता। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ में इमानुएल दुर्किंग का तर्क है कि धर्म का सार दुनिया को किस विभाजन में देखने में निहित है? ऑप्शन ए अच्छाई और बुराई, ऑप्शन बी ईश्वर और आत्मा, ऑप्शन सी पवित्र और अपवित्र, ऑप्शन डी शुद्ध और अशुद्ध। बताइए द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, इमानुएल दुर्किंग का तर्क है कि धर्म का सार दुनिया का कौन किस विभाजन में देखने को? तो इन्होंने बात की है सेक्रेट और प्रोफेन की, पवित्र और अपवित्र की। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के 4 प्रकारों की पहचान की। प्रथा, पुरानी मान्यताओं और आदतों द्वारा निर्देशित क्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए भावात्मक क्रिया, ऑप्शन बी मूल्यांकनात्मक क्रिया, ऑप्शन सी पारंपरिक क्रिया, और ऑप्शन डी तार्किक क्रिया। बताइए प्रथा, पुरानी परंपराओं और आदतों द्वारा निर्देशित क्रिया को क्या कहेंगे? तो ये कहलाता है ट्रेडिशनल एक्शन, पारंपरिक क्रिया। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राधा कमल मुखर्जी ने सामाजिक पारिस्थितिकी की अवधारणा पेश की। उनके अनुसार मानव पारिस्थितिकी पौधों या जानवरों की पारिस्थितिकी से भिन्न है क्योंकि इसमें शामिल है ऑप्शन ए भौतिक पर्यावरण, ऑप्शन बी आनुवांशिक परिवर्तन, ऑप्शन सी मूल प्रतीक और संस्कृति, और ऑप्शन डी जलवायु परिवर्तन के साथ तालमेल। तो बताइए कौन सा राइट आंसर होगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन सी मूल प्रतीक और संस्कृति। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम.एस. श्रीनिवास द्वारा
प्रभु जाति की अवधारणा के लिए निम्नलिखित में से किस तत्व के संयोजन की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए केवल उच्च अनुष्ठानिक स्थिति और उच्च शिक्षा की, ऑप्शन बी संख्यात्मक बल, आर्थिक शक्ति, भूमि स्वामित्व और राजनीतिक शक्ति की, ऑप्शन सी अंग्रेजी शिक्षा और शहरी पृष्ठभूमि की, और ऑप्शन डी पश्चिमी शासकों के समर्थन की। तो इसके लिए क्या आवश्यकता होती है? संख्यात्मक बल, आर्थिक शक्ति और राजनीतिक शक्ति की। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएस घुरे ने भारतीय जाति व्यवस्था की उत्पत्ति का पता निम्नलिखित में से किस प्रमुख समूह के प्रक्रिया से लगाया? ऑप्शन ए स्वदेशी जनजातीय विन्यास, ऑप्शन बी भारत आर्य संस्कृति और ब्राह्मणवादी प्रभुत्व, ऑप्शन सी द्रविड़ सामाजिक स्त्रीकरण, और ऑप्शन डी आर्थिक वर्ग संघर्ष। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इन्होंने भारतीय आर्य संस्कृति और ब्राह्मणवादी प्रभुत्व से इस समूह की पहचान की। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ऑगस्ट कॉम्टे के मानव चिंतन के तत्वमीमांसीय स्तर की नहीं है? ऑप्शन ए अमूर्त मानवीकृत शक्तियों में विश्वास, ऑप्शन बी है आलोचनात्मक और नकारात्मक संक्रमणकालीन चरण, ऑप्शन सी अनुभवजन्य अवलोकन के माध्यम से अंतिम व्याख्या, और ऑप्शन डी है मानव वैज्ञानिक देवताओं के स्थान पर प्रकृति और तर्क की स्थापना। तो बताइए तत्वमीमांसीय स्तर की बात इनमें से कौन सी स्टेटमेंट नहीं कर रही है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन सी अनुभवजन्य अवलोकन के माध्यम से अंतिम व्याख्या। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्बर्ट स्पेंसर का उद्विकासीय सिद्धांत किसके जैविक सिद्धांतों से अत्यधिक प्रभावित था? ऑप्शन ए ग्रेगर मेंडल, ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन सी है जीन बैप्टिस्ट लेमार्क, और ऑप्शन डी है थॉमस माल्थस। तो बताइए किससे प्रभावित था हर्बर्ट स्पेंसर का उद्विकासीय सिद्धांत? तो ये प्रभावित था चार्ल्स डार्विन से। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स के अनुसार अपने में वर्ग और अपने के लिए वर्ग में संक्रमण किसके विकास के माध्यम से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए वर्ग चेतना के माध्यम से, ऑप्शन बी पूंजी संचय से, ऑप्शन सी मिथ्या चेतना से, और ऑप्शन डी श्रम विभाजन से। तो बताइए अपने आप में वर्ग से अपने लिए वर्ग में संक्रमण किसके माध्यम से प्राप्त होता है? तो ये होता है वर्ग चेतना, क्लास कॉन्शियसनेस से। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमाइल दुर्खिम ने एनोमी विसंगति नियमहीनता शब्द का प्रयोग किसे परिभाषित करने के लिए किया था? ऑप्शन ए व्यक्तियों का अत्यधिक नियमन, ऑप्शन बी तीव्र सामाजिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली नियमहीनता की स्थिति, ऑप्शन सी पारंपरिक समाजों में उच्च एकजुटता, और ऑप्शन डी मनोवैज्ञानिक अवसाद। तो बताइए इमाइल दुर्खिम ने विसंगति और नियमहीनता शब्द का प्रयोग क्यों किया था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी सामाजिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली सामाजिक नियमहीनता की स्थिति को बताने के लिए। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में मैक्स वेबर का तर्क है कि किस धार्मिक सिद्धांत ने प्रारंभिक आधुनिक पूंजीवाद को प्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा दिया है? ऑप्शन ए कैथोलिक संस्कार ने, ऑप्शन बी कैल्विनवादी पूर्व नियति के सिद्धांत ने, ऑप्शन सी लूथरियन संन्यासवाद ने, और ऑप्शन डी है इस्लामी तपस्या ने। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी कैल्विनवादी पूर्व नियति के सिद्धांत ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा कमल मुखर्जी को मुख्य कृति द हीरोइज्म ऑफ वैल्यूज इस बात पर जोर देती है कि मूल्य, ऑप्शन ए विशुद्ध रूप से व्यक्तिपरक जैविक प्रवृत्तियां हैं, ऑप्शन बी बिना किसी मनोवैज्ञानिक आधार के बाहरी बाध्यताएं हैं, ऑप्शन सी स्वाभाविक जो व्यक्तित्व और ब्राह्मणीय व्यवस्था दोनों को संचालित करती है, और ऑप्शन डी है अस्थायी आर्थिक निर्माण। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन सी स्वाभाविक जो व्यक्तित्व और ब्राह्मणीय व्यवस्था दोनों को संचालित करती है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अपनी पुस्तक सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया में एम एस श्रीनिवास पश्चिमीकरण को एक प्रक्रिया के रूप में देखते हैं, जिसमें शामिल है ऑप्शन ए केवल प्रौद्योगिकी को अपनाना, ऑप्शन बी प्रौद्योगिकी संस्थाओं, विचारधारा और मूल्यों में परिवर्तन, ऑप्शन सी पारंपरिक धार्मिक प्रथाओं का पूर्ण परित्याग और ऑप्शन डी ईसाई धर्म में परिवर्तन। तो बताइए पश्चिमीकरण की प्रक्रिया में एम एस श्रीनिवास ने किसे शामिल किया है? तो इसमें सम्मिलित है प्रौद्योगिकी संस्थाओं और विचारधारा और मूल्यों में परिवर्तन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएस घुरे ने किस प्रमुख भारतीय जनजाति व्यवस्था का व्यापक अध्ययन किया था, जिसके कारण हिंदू समाज में उनके आत्मजातीकरण को लेकर बैरियर एल्विन के साथ उनका वैचारिक विवाद हुआ था? ऑप्शन ए संथाल, ऑप्शन बी भील, ऑप्शन सी गोंड और ऑप्शन डी महादेव कोली। तो बताइए जीएस घुरे ने किसका अध्ययन किया था? तो इन्होंने महादेव कोलीस का अध्ययन किया था। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और भील जनजाति का अध्ययन किसने किया था? तो ये किया था टीबी नायक ने। किसने? टीबी नायक ने। बैरियर एल्विन ने किसका अध्ययन किया था? तो इन्होंने बैगा जनजाति का अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र के अध्ययन को विभाजित करने के लिए सामाजिक स्थैतिकी और सामाजिक गतिकी शब्द किसने गढ़ा था? ऑप्शन ए हर्बर्ट स्पेंसर ने, ऑप्शन बी मैक्स वेबर ने, ऑप्शन सी आगस्ट कॉम्टे ने और ऑप्शन डी इमानुएल दुर्कheim ने। तो बताइए सामाजिक स्थैतिकी और गतिकी शब्द किसने गढ़ा है? तो ये गढ़ा है आगस्ट कॉम्टे ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार उद्योग विकास के नियम में एक अनिश्चित संबंध समरूपता से किसमें परिवर्तन शामिल है? ऑप्शन ए निश्चित संबंध विषमरूपता, ऑप्शन बी स्थिर यांत्रिक एकजुटता, ऑप्शन सी अनिश्चित जटिल एकरूपता और ऑप्शन डी पूर्ण आध्यात्मिक चेतना। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ये संबंधित है निश्चित संबंध विषमरूपता। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्स वेबर के अनुसार किस प्रकार की सत्ता किसी व्यक्ति के असाधारण पवित्रता, वीरता या अनुकरणीय चरित्र के प्रति समर्पण आधारित है? ऑप्शन ए पारंपरिक सत्ता, ऑप्शन बी करिश्माई सत्ता, ऑप्शन सी तार्किक कानूनी सत्ता और ऑप्शन डी नौकरशाही सत्ता। बताइए कौन सा संबंधित है? तो ये है आपकी करिश्माई सत्ता। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिमेम्बर्ड विलेज में एम एन श्रीनिवास ने किस गांव का विस्तृत निर्वंश विज्ञान विवरण प्रदान किया था? ऑप्शन ए रामपुरा का, ऑप्शन बी मोहाना का, ऑप्शन सी किशनगढ़ी का और ऑप्शन डी समीर पेट का। तो बताइए किसका अध्ययन किया था इन्होंने? तो इन्होंने अध्ययन किया था रामपुरा का। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मोहाना का अध्ययन डीएन मजूमदार ने किया है। किशनगढ़ी का अध्ययन मैकम मेरिट ने किया है और समीर पेट का अध्ययन एससी दुबे ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुक्स दी हैं राइटर्स की, उनको क्रोनोलॉजी में आपको लगाना है। कार्ल मार्क्स की निम्नलिखित ऐतिहासिक कृतियों को उनके प्रकाशन के सही कालक्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, फिर इकोनॉमिक एंड फिलोसफर मैन्युस्क्रिप्ट और द जर्मन आइडियोलॉजी। लगाइए इसे सीक्वेंस से। दास कैपिटल ये पुस्तक आई है आपके 1848 में, 1848 में, ठीक है। फिर है आपकी द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये पुस्तक आई है 1845 में। फिर है आपका इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट, ये पुस्तक आई है 1844 में। फिर है द जर्मन आइडियोलॉजी, ये पुस्तक आई है 1867 में। इस अकॉर्डिंग आप इसे अरेंज करेंगे तो सबसे पहले आएगा आपका थ्री नंबर का आएगा, ठीक है। फिर आपका आएगा 2 आएगा, फिर आएगा आपका 4 आएगा और फिर आपका आएगा लास्ट में 1। ये आपका आएगा 3, 2, 4, 1।
3241। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी आपको अरेंज करना है हिमालय दुर्खिम के प्रकाशनों के सही कालक्रमों के अनुसार से बुक अरेंज करना है। सुसाइड, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। अरेंज कीजिए। सुसाइड पुस्तक आई है कब आई है? 1897 में। ये आई है समाज में श्रम विभाजन मतलब द डिवीजन ऑफ लेबर सोसाइटी, ये आई है 1893 में। द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, ये आई है 1912 में। और द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, ये आई है 1895 में। अब इसे अरेंज कीजिए। तो सबसे पहला आएगी आपकी 2 नंबर, फिर आएगा आपका फिर आएगा आपका 4 आएगा, फिर आएगा आपका 1 और फिर आएगा आपका लास्ट में 3। 2413, 2413। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन एम एन श्रीनिवास का बुक दिया है, आपको इसको अरेंज करना है। द रिमेंबर विलेज, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कोर्स ऑफ साउथ इंडिया, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर रेसेस। बताइए। रिमेंबर्ड विलेज ये पुस्तक आई है 1976 में। रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कोर्स ये पुस्तक आई है 1952 में। फिर है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, ये आई है 1966 में। फिर है आपकी कास्ट इन मॉडर्न इंडिया, ये पुस्तक आई है आपकी कब आई है? 1962 में। तो इस हिसाब से सबसे पहले आएगा आपका 2, फिर आपका आएगा 4, देन आएगा आपका 3, फिर आएगा आपका 1। 2431। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको मैक्स वेबर की बुक्स दी है, आपको इसको अरेंज करना है। इकोनॉमी एंड सोसाइटी, द प्रोटेक्शन एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, द रिलीजन ऑफ चाइना, द मेथोडोलॉजी ऑफ द सोशल साइंसेस। अरेंज कीजिए इसे। तो सबसे पहले आपकी पुस्तक आई है द प्रोटेक्शन एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ये आई है 1905 में। फिर आपकी पुस्तक आई है रिलीजन ऑफ चाइना, ये पुस्तक आई है 1915 में। फिर इकोनॉमी एंड सोसाइटी, ये पुस्तक कब आई है? ये आई है आपकी 1922 में। देन है आपका द मेथोडोलॉजी ऑफ द सोशल साइंसेज, ये पुस्तक आई है 1949 में। तो इस अकॉर्डिंग आपका 2 नंबर पहले आएगा, देन आएगा आपका 3, फिर आएगा आपका 1 और फिर आएगा आपका लास्ट में 4। 2314। तो ये आपका ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए। क्योंकि आजकल क्रोनोलॉजी से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो कुछ मेन जो थिंकर है क्लासिकल थिंकर, उनके आपको बुक्स के सीक्वेंस याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएस घुरे की पुस्तक को आपको कालक्रम के अनुसार लगाना है। निम्नलिखित में से कौन सा जीएस घुरे की निम्नलिखित पुस्तकों का सही कालक्रम अनुसार है? कास्ट एंड रेस इन इंडिया, द महादेव कॉलेज, सोशल टेंशन इन इंडिया, गॉड्स एंड मैन। बताइए, अरेंज कीजिए। कौन सी पुस्तक कब आई है? कास्ट एंड रेस इन इंडिया, ये पुस्तक आई है 1932 में। फिर आई है आपकी द महादेव पुलिस, ये आई है पुस्तक 1957 में। सोशल टेंशन इन इंडिया, ये पुस्तक कब आई है? ये आई है 1968 में। ठीक है। फिर है गॉड्स एंड मैन, ये पुस्तक आई है 1962 में। इस अकॉर्डिंग अरेंज कीजिए। तो सबसे पहले आएगा आपका 1 नंबर, फिर आपका आएगा दूसरा, फिर आएगा आपका चौथा और फिर आएगा आपका, तो इस पुस्तक का सीक्वेंस है 1 2 4 3, 1 2 4 3। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सत्तारूढ़ वर्ग के विचार हर युग में सत्तारूढ़ विचार होते हैं। विचारधारा और वर्ग प्रभुत्व पर यह क्लासिक कथन किस विचारक का है? ऑप्शन ए मैक्स वेबर का, ऑप्शन बी ऑगस्ट कॉम्ट का, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स का, ऑप्शन डी हर्बर्ट स्पेंसर का। तो बताइए, सत्तारूढ़ वर्ग के विचार हर युग में सत्तारूढ़ विचार होते हैं। विचारधारा और वर्ग प्रभुत्व का यह क्लासिक कथन बताइए किसने दिया है? तो इस कथन को दिया है आपके कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज स्वामी है, मनुष्य सेवक है, सामाजिक वास्तविकता व्यक्ति के लिए बाहरी है और उसे एक भौतिक शक्ति की तरह बाधित करती है। इस उग्र संरचनात्मक दृष्टिकोण को किसने प्रतिपादित किया है? ऑप्शन ए इमानुएल दुर्खिम ने, ऑप्शन बी राधाकमल मुखर्जी ने, ऑप्शन सी ऑगस्ट कॉम्ट ने और ऑप्शन डी मैक्स वेबर ने। तो बताइए इस कथन को किसने दिया है? तो ये कथन संबंधित आपके इमानुएल दुर्खिम से। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अमूर्त मानव के लिए मानकीकरण या योजना नहीं बना रहे हैं बल्कि ठोस भारतीय मानव के लिए बना रहे हैं जो अपने विशिष्ट मूल्यों और समुदाय में निहित है। सामाजिक नियोजन के संबंध में यह कथन किस भारतीय समाजशास्त्री ने दिया था? ऑप्शन ए एम.एस. श्रीनिवास ने, ऑप्शन बी जी.एस. घुरिया ने, ऑप्शन सी राधाकमल मुखर्जी ने और ऑप्शन डी डी.पी. मुखर्जी ने। तो बताइए ये स्टेटमेंट किससे संबंधित है? तो ये स्टेटमेंट है राधाकमल मुखर्जी की। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौकरशाही मशीन एक लोहे का पिंजरा है जो व्यक्ति को विशुद्ध रूप से उद्देश्यपूर्ण दक्षता, तार्किक गणना, नियंत्रण पर आधारित प्रणाली में फंसा देती है। आधुनिक तार्किकता का यह गहरा निराशावादी दृष्टिकोण किसने व्यक्त किया था? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स ने, ऑप्शन बी मैक्स वेबर ने, ऑप्शन सी हर्बर्ट स्पेंसर ने, ऑप्शन डी ऑगस्ट कॉम्ट ने। तो बताइए आयरन केज की बात कौन करते हैं? काफी इजी क्वेश्चन है। तो इसकी बात करते हैं आपके मैक्स वेबर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जनजाति अलग सांस्कृतिक विलगित समूह नहीं है, वे पिछड़े हिंदू हैं जिन्होंने सांस्कृतिक संपर्क के लंबे इतिहास के माध्यम से अपनी भाषाई पहचान खो दी है। इस विवादास्पद कथन के लेखक की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन बी एन.के. बोस, ऑप्शन सी विलियम एल्विन और ऑप्शन डी जी.एस. घुरिया। बताइए ये स्टेटमेंट किससे संबंधित है? तो इस स्टेटमेंट को देने वाले हैं आपके जी.एस. घुरिया। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक तरफ राइटर्स दिए हैं, दूसरी तरफ उनकी पुस्तक लिखी है। आपको मैच करना है किसने कौन सी पुस्तक लिखी है। ऑगस्ट कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मार्क्स और राधाकमल मुखर्जी। अरेंज कीजिए। तो ऑगस्ट कॉम्ट की पुस्तक है सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी, तो ए का हो जाएगा हमारा 3। हर्बर्ट स्पेंसर की पुस्तक है फर्स्ट प्रिंसिपल, तो बी का हो जाएगा हमारा 4। कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल का है, तो सी का हो जाएगा हमारा 2। और राधाकमल मुखर्जी का है द हॉरिजॉन ऑफ वैल्यूज, डी का हो जाएगा हमारा 1। 3 4 2 1। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी आपको एक तरफ अवधारणाएं दी है, दूसरी तरफ विचारक दिए हैं। व्याख्यात्मक बोध, सामाजिक आकार की, भारत विद्या दृष्टिकोण और प्रभु जाति। अरेंज कीजिए किसने कौन सी बात की है। बस्ट हैंड की बात कौन करते हैं? ये करते हैं मैक्स वेबर, तो ए का हो जाएगा हमारा 3। सामाजिक आकार की सोशल मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं इमानुएल दुर्खिम, बी का हो जाएगा हमारा 1। इंडोलॉजिकल अप्रोच जी.एस. घुरिया का, सी का हो जाएगा हमारा 2। और डोमिनेट क्लास की बात करते हैं एम.एस. श्रीनिवास, तो डी का हो जाएगा हमारा 4। 3 1 2 4। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें फील्ड्स दिए हैं और राइटर्स दिए हैं, किसने कौन से फील्ड का अध्ययन किया आपको ये बताना है। रामपुरा विलेज, दक्षिण भारतीय कुर्ग और महादेव कोलिस और अरुणता जनजाति। तो रामपुरा गांव का अध्ययन द रिमेम्बर्ड विलेज से संबंधित है, तो ए का हो जाएगा हमारा 3। फिर है दक्षिण भारतीय कुर्ग, इसका संबंध है एम.एन. श्रीनिवास से, ये डिजाइन सोसाइटी बुक है इनके उससे है। सी का हो जाएगा, बी का हो जाएगा हमारा 4। महादेव कोली, इनका संबंध है जी.एस. घुरिया से।
सी का हो जाएगा हमारा 1, और लुंडा जनजाति के अध्ययन इमाइल दुर्खिम ने किया था, तो डी का हो जाएगा हमारा 2, 3 4 1 2। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी एक तरफ कॉन्सेप्ट दिए हैं, दूसरी तरफ राइटर्स दिए हैं, मैच कीजिए। लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस, सावेवी सादृश, ऐतिहासिक भौतिकवाद और आत्महत्या का सिद्धांत, काफी इजी है। तो 3 स्तरों के नियम की बात करते हैं आपके, आगस्ट कौन, तो ए का हो जाएगा हमारा 4। सावेवी सादृश की बात कौन करते हैं, ये आपके करते हैं हर्बर्ट स्पेंसर, बी का हो जाएगा हमारा 1। हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म, ऐतिहासिक भौतिकवाद की बात करते हैं कार्ल मार्क्स, सी का हो जाएगा हमारा 2। और फिर है आत्महत्या का सिद्धांत, ये दिया था इमाइल दुर्खिम ने, तो डी का हो जाएगा हमारा 3, 4 1 2 3। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, है द प्रोटेस्टेंट एथिक, पुस्तक किसकी है, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कोर्स, गॉड्स एंड मैन। मैच कीजिए। द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ये पुस्तक है आपकी मैक्स वेबर की। ए का हो जाएगा हमारा 4। द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, ये किसकी पुस्तक है, इमाइल दुर्खिम की, तो बी का हो जाएगा हमारा 1। रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कोर्स, ये है एम.एन. श्रीनिवास की, सी का हो जाएगा हमारा 2। और गॉड्स एंड मैन, ये जी.एस. घुरे की, तो डी का हो जाएगा हमारा 3, 4 1 2 3। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलगाववाद, नियमहीनता, विसंगति, सामाजिक पारिस्थितिकी और संस्कृतिकरण, बताइए कौन सा सिद्धांत किससे संबंधित है। तो एलियनेशन, अलगाववाद की बात कौन करते हैं, तो ये करते हैं आप कार्ल मार्क्स, तो ए का हो जाएगा हमारा 2। नियमहीनता और विसंगति की बात करते हैं इमाइल दुर्खिम, बी का हो जाएगा हमारा 4। सामाजिक पारिस्थितिकी, सोशल इकोलॉजी, ये संबंधित राधा कमल मुखर्जी थे, सी का हो जाएगा हमारा 1। संस्कृतिकरण, ये एम.एन. श्रीनिवास से, डी का हो जाएगा हमारा 3, 2 4 1 3। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, 2 4 1 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलिटेंट टू इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बाद मैकेनिकल टू ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी, वेस्टर्नाइजेशन, सोशल स्टैटिक्स और सोशल डायनेमिक्स, बताइए कौन सी अवधारणा किससे संबंधित है। अभी हमने पढ़ा मिलिटेंट एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बाद हर्बर्ट स्पेंसर करते हैं, ए का है हमारा 2। मैकेनिकल और ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी मतलब यांत्रिक और सावेवी एकता, इसकी बात करते हैं इमाइल दुर्खिम, बी का हो जाएगा हमारा 4। पश्चिमीकरण, एम.एन. श्रीनिवास, सी का हो जाएगा हमारा 1। सोशल स्टैटिक्स और डायनेमिक मतलब सामाजिक स्थिति और गतिशीलता की बात करते हैं आगस्ट कौन, बी का हो जाएगा हमारा 3, 2 4 1 3। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तरफ आपकी बुक्स दी हैं, दूसरी तरफ राइटर्स दिए हैं, बताइए कास्ट एंड रेस इन इंडिया, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज, क्लास, कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन। तो कास्ट एंड रेस इन इंडिया, ये पुस्तक है जी.एस. घुरे की, ए का हो जाएगा हमारा 2। फिर है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, ये पुस्तक है एम.एन. श्रीनिवास की, बी का हो जाएगा हमारा 3। सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज, ये पुस्तक है राधा कमल मुखर्जी की, सी का हो जाएगा हमारा 1। और फिर है कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन, ये है जी.एस. घुरे की पुस्तक, तो डी का हो जाएगा हमारा 4, 2 3 1 4। ये आपका ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें लिखा है आपका पद्धति, किसने कौन सी पद्धति का प्रयोग किया, आपको ये बताना है। प्रत्यक्षवाद, डायलेक्टिकल मटेरियल मतलब ऐतिहासिक भौतिकतावाद, द्वंद्ववाद की बात, मूल मुक्तता वैल्यू फ्रीडम और फील्ड व्यू मतलब फील्ड वर्क की बात, और निर्वंश विज्ञान की बात कौन करते हैं, लगाइए आप। तो प्रत्यक्षवाद की बात करते हैं आपके आगस्ट कौन, ए का हो जाएगा हमारा 4। डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म से कार्ल मार्क्स संबंधित है, बी का हो जाएगा हमारा 1। मूल मुक्तता बात करते हैं वैल्यू फ्रीडम की, मैक्स वेबर।
सी का हो जाएगा हमारा 2। फिर है फील्ड व्यू और एथनोग्राफी की बात करते हैं एम एस श्रीनिवास, डी का हो जाएगा हमारा 3। 4123 4123 ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्लास इन इटसेल्फ और क्लास फॉर इटसेल्फ, हायरार्की ऑफ साइंस, ट्रेडिशनल और कैरिस्मेटिक अथॉरिटी, 6 फीचर ऑफ कास्ट सिस्टम। बताइए किसने कौन सी बात की है। स्वयंमेवर और स्वयं के लेबर, इसकी बात करते हैं आपके कार्ल मार्क्स, ए का हो जाएगा हमारा 3। हायरार्की ऑफ साइंस, मूल्यों का संस्करण, इसकी बात करते हैं आपके, बताइए कौन करते हैं। विज्ञानों का संस्करण, सॉरी मूल्यों का संस्करण की बात तो राधा कुमार मुखर्जी करते हैं, विज्ञानों के संस्करण की बात आगस्ट कौन करते हैं, बी का हो जाएगा हमारा 4। ट्रेडिशनल और पारंपरिक और करिश्माई सत्ता की बात करते हैं मैक्स वेबर, सी का हो जाएगा हमारा 1। और फिर है 6 फीचर ऑफ कास्ट, जाति व्यवस्था की 6 विशेषता बताई थी जीएस घुरे में, डी का हो जाएगा हमारा 2। 3412 ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट है 3412 ऑप्शन सी। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। किसी क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी होगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो अच्छी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो आपको इसके आगे की यूनिट की चाहिए या इसी यूनिट की चाहिए, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।